अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा ज़मीर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर शोबा उर्दू, मेरे फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्म हूँ। मैंने आपको इससे पहले मेयार अदब के एक सबक मुल्ला वजी की सबरस का एक इक़्तिबास का ख़ुलासा किया था। आज मैं मुल्ला वजी के सबरस के दूसरे इक़्तिबास का ख़ुलासा करूँगी, जिसका नाम है दर मज़म्मत तमा। तमा कहते हैं लालच को। इससे पहले हमने पढ़ा था, उन्होंने अक़ल की तारीफ़ करी थी। अब उन्होंने तमा यानी लालच की बुराई करी है कि लालच जो है वो क्या है, लालच से क्या नुकसानात हैं, लालच किस तरीक़े से इंसान को मुतासिर करता है और लालच से इंसान कितना ज़लील व ख़्वार होता है। बहुत तमा ते बहुत है ज़िया। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि दक्कनी ज़बान जो है वो निखर रही थी, उसका आगाज़ तो हो चुका था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इस्लाह बाकी थी और ज़बान की इस्लाह जो है वो शुमाली हिंद में हुई। इसलिए दक्कन में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे कानों को गिरां गुज़रते हैं और उन अल्फाज को हमने अब आजकल सुनने में नहीं आते हैं। ज़िया माने नुकसान, बहुत तमा ते बहुत है ज़िया, यानी लालच इंसान को बहुत सारे नुकसानों से वाबस्ता करता है। ये लालच से इंसान को बहुत नुकसान होता है। बहुत तमाते इज़्ज़त को नुकसान, ज़्यादा लालच इंसान की इज़्ज़त को भी नुकसान पहुँचाता है। बहुत तमाते रहता नहीं मान सम्मान यानी इज़्ज़त, बहुत तमा इंसान को, बहुत सा लालच इंसान को उसके मान सम्मान में यानी उसकी इज़्ज़त के अंदर बहुत नुकसान करता है। बहुत तमाते आदमी दीन गंवाता, ज़्यादा लालच से इंसान जो है वो अपने दीन को भी गंवा बैठता है, यानी वो अपने दुनिया से तो दूर होता ही है, वो दीन से भी दूर हो जाता है और वो हज़ारों गुनाहों में पड़ जाता है और बहुत से नुकसानात उठाता है। बहुत तमाते आदमी का ईमान जाता, यानी लालची इंसान जो है उसके लिए ईमान की कोई अहमियत नहीं होती है और लालची इंसान का ईमान ख़राब होना बहुत जल्दी उसका ईमान ख़राब हो जाता है और वो बेईमान बन जाता है। यानी लालच ही इंसान को बेईमान बनाता है। पैसे का लालच, इज़्ज़त और शोहरत का लालच, इस सब तरीक़े का लालच होता है जो इंसान का ईमान गड़बड़ा जाता है इससे और उसको नुकसान पहुँचता है। तमा ने आदम को बहिश्त में ते काढ़े, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने में तमाही थी, यानी लालच था कि आपने गंदम के दाने को खाने का लालच किया और शैतान ने उनको बहकाया। तो ये लालच ही था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। तमेत आदम पर यूँ बला पाड़े, यानी बला माने बला के माने आपने सुना ही होगा। बला कहते हैं मुसीबत, परेशानी, कि इस लालच ने ही आदम अलैहिस्सलाम पर इतनी बड़ी बला को डाला कि आप को जन्नत से निकाला गया। आप बरसों बरस रोते रहे, जब जाके अल्लाह ताला ने उनकी इस ख़ता को माफ़ किया। जिसके बढ़िया पर तमे ने यूँ लिया ख्वारी उनु के से क्या करेगी वफ़ादारी, कि जिसके बड़ों ने लालच और को अपना शार बनाया, यानी जिसने लालच को अपने ज़िंदगी में शामिल किया, वो लालची हुआ हर चीज़ का, वो इंसान ख्वार होता है ज़िंदगी में हमेशा और उससे किसी वफ़ादारी की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तमे का आदमी सर नहीं ऊँचाता, जो लालची इंसान होता है वो कभी भी सर उठा के फ़ख्र से नहीं चल सकता, वो इज़्ज़त से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो अपने लालच के बलबूते के ऊपर, लालच से वो हमेशा अपना सर झुका के चलता है। जहाँ जाता वहाँ सर निवाता, सर निवाना मतलब सर झुकाना। वो जहाँ जाएगा उसको अपना सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि लालच इंसान को बहुत ख्वार करता है और ज़माने में उसकी इज़्ज़त नहीं रहती है। जिसके सर का भार उसका सर दायम तलार, कि जिसके सर के ऊपर लालच का भार रहता है उसका सर हमेशा दायम माने हमेशा झुका रहता है, उसका सर हमेशा झुका रहता है। तमा ते बढ़ाई जाती, तमादार को बड़ी बात कहाँ आती, यानी तमा से इंसान की बड़प्पन
اس کی سمجھداری، اس کی عقل، اس کی دانش مندی سب چلی جاتی ہے، اور اس کو کبھی بھی کوئی بڑی بات نہیں آتی۔ بڑی بات مطلب کہ کوئی انسانیت کی بات کرنا، فلسفے کی بات کرنا، یا مورل ویلیوز کی بات کرنا، یا نیتکتا کی بات کرنا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بے بے تمیت خدا کا وصال، جو انسان لالچ نہیں کرتا ہے اس کو ہی خدا کا وصال، وصال مانے ملن، اس کو ہی خدا کا ملن نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کو پاتا ہے۔ وصال مانے یہاں وصال کا مطلب ہے وہی خدا کو پاتا ہے۔ بے تمیت ہوتا صاحب حال، اور اگر انسان لالچ نہیں کرے گا تو وہ صاحب حیثیت ہوگا، صاحب حال ہوگا، اس کے زمانے میں عزت ہوگی، اس کا مرتبہ ہوگا۔ سواد نہیں رہتا جہاں طمع آتی، سواد مانے ہندی کا لفظ ہے، سواد مانے مزہ نہیں رہتا ہے، زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی، کوئی مزہ نہیں رہتا اگر لالچ وہاں پر آ جاتا ہے۔ بے تمئی سب کے بھاتی، یعنی جو بے غرض انسان ہوتا ہے، جس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس کو سب پسند کرتے ہیں، اور وہ اس انسان کی عزت ہوتی ہے زمانے میں، یہی سب کو بھاتا ہے۔ طمع دائم پریشان کدھی دل شادنی اچھتا، کہ طمع انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے، کہیں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ شاد مانے خوشی، یعنی وہ خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ زیادتی طمع نہ خلق کو بھاتی نہ خدا کو بھاوے، کہ زیادہ طمع جو ہے نہ تو وہ دنیا کو بھاتی ہے اور نہ خدا کو ہی پسند آتی ہے۔ یعنی انسان جب زیادہ لالچ کرتا ہے، یعنی انسان کو صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے اور زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا پاس بھی اتنا نہ منگنا جو خدا بھی باز آوے، یعنی خدا سے بھی ہمیں اتنا نہیں مانگنا چاہیے کہ خدا بھی ہمیں دینے سے کترانے لگ جائے۔ یہ ملا وجی کی صبرت سے لیا گیا اقتباس ہے، اور انہوں نے اس کے اندر طمع کے بارے میں، اس کی برائی، اس کی اچھائی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ اقتباس کا خلاصہ آپ کا 20 نمبر کا بھی آ سکتا ہے، اور 5 نمبر کے سوالات جو آتے ہیں 5 نمبر کے، اس میں بھی آ سکتا ہے کہ طمع کے بارے میں لکھیے، ملا وجی نے طمع کی کیا خصوصیت، کیا برائیاں بتائی ہیں۔ تو آپ اس اقتباس کو غور سے پڑھیے اور غور سے سنیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کا خلاصہ جلد ہی پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔